खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च की तरफ से सारी कलीसिया को, सारे दोस्तों को, सब देखने वालों को ईद पेंतिकोस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जिस बात पे हम थोड़ी देर गौर करेंगे वो जेम्स यकूब की किताब उसका 3रा बाब, जो वर्स है वो है 2 से 5। यकूब 3रा बाब 2 से 5 आयत तक। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। We all make many mistakes। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। स्मॉल बिट इन देयर माउथ। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार, स्मॉल रेडार के जरिया से मांझी की मर्जी, मांझी मेरे जो होता है पायलट, मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जबान भी एक छोटा सा उज्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। हम दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कि प्यारे खुदावंद एक हिस्टोरिकल डे है। 50 दिन के बाद जब तू जिंदा हुआ तो तूने वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए रूह हक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं और आज के कलाम के लिए प्यारे खुदावंद जो तूने मुझे दिया है ताकि मैं तेरे लोगों तक बांटूं। फजल देना कि पूरी दयानतदारी के साथ प्यारे खुदावंद तेरे लोगों तक तेरे कलाम को पहुंचा सकूं और इस कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां चेंज हों। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। सो मेरे अजीजो, यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो 50 दिन के बाद पाक रूह नाज़िल हुआ था, जिसको हम क्रिश्चियनिटी में ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। और ईद पेंतिकोस्त ये दिन पहले ज्यूश कल्चर में खैमों की ईद जो होती थी ये सेम डे है। लेकिन क्या हुआ कि जब यीशु मसीह उठा लिए गए हैं तो 120 की जो जमात है, कलीसिया है, उन्होंने अपने आप को अलहदा किया। जैसे कि पिछले मैसेज में मैंने मेंशन किया कि जो नज़ीर हैं उनको अपने आप को अलहदा करना पड़ेगा। अब अगर 120 जमात की पर रूह हक आया है तो मेरे अजीजों, ये वो लोग हैं जो कंटिन्यू प्रेयर कर रहे थे। सो लिखा है क्या, आग के शोला किसी फटती हुई जबानें उन्हें दिखाई दी। सो जब रूह हक आया है, सारे लिखा है कि पूरी दुनिया की जितनी जबानें बोलने वाले लोग थे इस ईद पर वहां पे मौजूद थे। और जब 120 की जमात ने जबानें बोलनी शुरू की हैं तो हर शख्स को यह महसूस होता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। लेकिन गैर ज़बान मेरे अज़ीज़ों, पाक रूह का बपतिस्मा इसको कहते हैं। लेकिन गैर ज़बान बोलने से पहले ये जो हमारी ज़बान है, आज नेक्स्ट टाइम मैं वो होली गोस्ट जो पाक रूह नाज़िल हुआ है उस पे बात करूंगा। आज मैं ये सिर्फ ज़बान पे बात करूंगा, क्योंकि मेरे अजीजों, अगर आप गाड़ी को फिक्स करना चाहते हैं आपको टूल्स चाहिए। अगर आप घर बनाना चाहते हैं आपको मटेरियल चाहिए। तो आज जो मटेरियल है, जो ज़बान है, उस पे थोड़ी देर गौर करेंगे बजाय इसके कि जो गैर ज़बान नाज़िल हुई थी। सो ये जो हवाला हमने पढ़ा इसमें ये लिखा है कि
घोड़ों के मुंह में, घोड़े ताकतवर होते हैं, जंगों के लिए इस्तेमाल होते थे, आज भी उनमें बहुत ताकत है, लेकिन छोटी सी बिट जब उनकी जबान पे, मुंह पे रख देते हैं तो जैसे चाहें हम उनको घुमा सकते हैं। इसी तरह जहाज बहुत बड़े होते हैं, छोटा सा रेडार जो है, पतवार जो है, पायलट जो है उसकी मर्जी से जहां वो चाहे घुमा सकता है। इसी तरह ये जबान, हम होली स्पिरिट की आज बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले ये जबान मौजूद है। अगर ये जबान ही ठीक नहीं तो होली स्पिरिट की बात बहुत दूर की बात है। तो आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि ये जो हमारी जबान है, कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाता है। सो जो जुबान है ये हमें टेस्ट फूड, ये जो हम खुराक खाते हैं उसका जायका जो है वो देती है। खाने को निगलना, स्वालो फूड, जब हम फूड को करते हैं। आज मेरे चीजों में होली स्पिरिट की बात नहीं करूंगा, मैं पहले इस जुबान की फाउंडेशन, जो पहली सीढ़ी है, 7 सीढ़ियां हैं, ये 7वीं सीढ़ी है होली स्पिरिट गैर जुबानों में बातें करना। लेकिन मैं जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, उस पर बात करूंगा। ये जो फिजिकल जुबान है, कलाम मुकद्दस में ये जो फिजिकल जुबान है इसके बारे में क्या लिखा है। तो पहली क्या बात, टेस्ट फूड, इससे हम जो खुराक है उसका जायका आता है। दूसरा स्वालो फूड, जब हम खाना खाते हैं तो ये स्वालो करने में हेल्प करती है। तीसरा ये बोलने में, अगर जुबान ही ना हो तो बोली कैसे जाए। सो फिर आज हम ये जुबान जो है हमारे मुंह में फिजिकली, इस पे बात करेंगे। आम इंसान जो है मेडिकली, उनकी जुबान जो है वो 4 इंच लंबी होती है, 4 इंचेस। जब महफिल होती है, गेट टुगेदर होती है, हो सकता है किसी की थोड़ी सी लंबी हो, वो उसकी बातों से पता आपको चल जाएगा कि ये शायद 4 इंच से थोड़ी लंबी हो, लेकिन जो मेडिकली है एवरेज, ये जो जुबान है इसकी लेंथ जो है 4 इंचेस है। ये जो जुबान है इसको बोलते हैं देयर दिस टंग इज इक्विप्ड विद मेनी टेस्ट बड्स। अब जुबान के ऊपर टेस्ट बड्स हैं और ये टेस्ट बड्स जो हैं ये हमें जायका जो होता है उसकी नेचर बताते हैं। जैसे अमजद भाई, ये जुबान आप देख रहे हैं, हाँ जी आप देख रहे हैं इसकी पिक्चर। सो जो जुबान का सबसे पीछे वाला हिस्सा है, अब 4 इंचेस हैं, सबसे पीछे वाली जो इंच है वो बिटर है। जब हम कड़वी चीज खाते हैं तो सब जुबान से पिछले वाला हिस्सा जो है सिर्फ वो हमें बताता है कि कैसे है। उसके बाद उससे अगले वाला हिस्सा उसको सावर कहते हैं। कोई भी खट्टी चीज हम खाते हैं तो वो इंच जो है सेकंड वाली वो हमें टेस्ट देती है कि ये खट्टी है। तीसरा हिस्सा जो है वो नमकीन चीजें जब हम खाते हैं तो वो नमकीन जो चीजें हैं उनका टेस्ट देती हैं। और सबसे अगला हिस्सा जो जुबान का है ये स्वीट होता है, ये मीठा होता है। सो ये 4 इंचेस जुबान 4 टेस्ट जो हैं दुनिया में ये हमें प्रोवाइड करती है। थैंक यू। सो पहले वाला जो पीछे वाला है वो कड़वी चीजें, अगला वाला जो है वो सावर है, खट्टी चीजें, तीसरा हिस्सा जो है नमकीन चीजें, सबसे अगला जो हिस्सा है वो मीठी चीजें। जब हम खाते तो सारी जुबान टेस्ट नहीं देती, इसके जो हिस्से खुदा ने डिजाइन किए हुए हैं वो हमें टेस्ट देते हैं। वैसे तो जब हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करते हैं 7000 से ज्यादा जुबानें पूरी दुनिया में बोली जाती हैं, 7000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इनमें से 200 लैंग्वेजेस जो हैं वो ज्यादा मशहूर मारूफ हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कलाम मुकद्दस में पहली सीढ़ी जो है ये जो हमारी जबान है, और लिखा है फटती हुई जबानें नाज़िल हुई, वो पाकरू की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इस बात पे करूंगा कि ये जो हमारी जबान है कलाम मुकद्दस में इसके बारे क्या लिखा है। बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग टंग्स, जो पहली बात हम देखते हैं वो है मोहलिक जबान। मोहलिक जबान जो है
इसके बारे लिखा है, that tongue bring death and life. मोहलिक जबान, मोहलिक जो होती है जहरीली, कहते नहीं मोहलिक बीमारी आई हुई है, जहरीली जबान। इंसान चैप्टर 18 वर्स 21 में इस तरह लिखा है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। क्या है जी? मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। Those who love to talk will reap the consequences. मौत और जिंदगी जबान के काबू में है। अब मेरे अजीजों, जब हम कहते हैं मौत और जिंदगी, तो ये वो बात है, यही जबान जिससे हम बरकत देते हैं, इसी जबान से हम लान तान करते हैं। तो ये गालियां बकने वाली जबान की बात हो रही है, ये लान तान करने वाली जबान, बुरा भला कहने वाली जबान की बात हम कर रहे हैं। तो मोहलिक जबान क्या है? ये जिंदगी और मौत इसके कब्जा में है, इसके काबू में है, लेकिन जो उसको कंट्रोल रखता है, जो चुप रहता है, जो जिसको पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना, वो इसको दोस्त रखता है। ज़बूर 52 वर्स 4 और 5 में लिखा है, ऐ दगाबाज ज़बान, तू मोहलक बातों को पसंद करती है। मोहलक का क्या मतलब है? यू लव टू डिस्ट्रॉय अदर्स विद योर वर्ड्स। अपने लफ्जों से दूसरों को कत्ल करना, दूसरों को मारना, दूसरों को लान तान करना, ये जबान क्या है? मोहलक जबान, दगाबाज जबान। जब दगाबाज की बात है तो इसका भी मतलब इंग्लिश में है यू लायर, झूठी जबान। तुझे पसंद है कि दूसरों पे लान तान करे, दूसरों को कर्ज करे, लेकिन क्या होगा? खुदा भी तुझे हमेशा के लिए हलाक कर डालेगा। हमेशा के लिए खुदा तुझे हलाक कर डालेगा। वो तुझे पकड़ कर तेरे खैमा से निकाल फेंकेगा। He will pull you from your home, और जिंदों की जमीन से तुझे उखाड़ डालेगा। अगर तू मोहलक जबान है, अगर तू लान तान, और मेरे चीजों में यहां पे ये कहना चाहता हूं, कई बार दूसरे लोग तो हैं, लेकिन स्पेशली माओ से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कई बार बच्चों को लान तान इस तरह करती है, कर्ज करती हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी आप कर्ज करते हैं, आपके वर्ड कंसीव होते हैं। इसलिए प्लीज इस बात से परे, गैर जबान बोलना, मैं कह रहा हूं वो 7वीं सीढ़ी है, ये तो पहली सीढ़ी की बात कर रहा हूं। तो मोहलक जबान क्या है? जहरीली जबान, कत्ल कर देने वाली जबान, दूसरों पे लानत कर्ज करने वाली जबान। खुदावंद का कलाम इसकी इजाजत नहीं देता। यकूब 3 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, जहरे कातल से भरी है, फुल ऑफ डेडली पॉइजन, फुल ऑफ डेडली पॉइजन। ये जहर कातल से बनी है, और ये जबान ही से हम कत्ल करते हैं। मेरे अजीजों, ये जो मोहलिक जबान है, ये वो जबान है जिससे हम बद्दुआ देते हैं। परहेज कीजिएगा। अगर आप गैर जबान बोलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको होली स्पिरिट आता है, लेकिन आपकी जबान ठीक नहीं है, तो पहले मेरे अजीजों जबान को ठीक करना जरूरी है। होली स्पिरिट की बात बहुत दूर की बात है। और फिर वैसे क्या लिखा है? अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुझे तेरे खैमा से निकाल डालूंगा। लगता ऐसे है जो कर्ज करते हैं, क्योंकि रूल जो खुदा ने दिया था इब्राहिम को कि जो तुझे बरकत देगा उससे मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। आपने लानत मेरे अजीजों क्या करनी है? आप अगर जब किसी इंसान पे करते हैं तो उस पे लानत नहीं जाती, वो आवाज वापस आकर आपकी जो है पर्सनैलिटी, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ उसको अफेक्ट करती है। ज़बूर में लिखा है, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देके अपनी जुबान को बदी से और होंठों को दगा की बात से बाज रख। लॉन्ग एंड प्रॉस्पर लाइफ। कई लोग हैं लंबी उम्र तो जीते हैं, लेकिन मेरे जो बीमारियों में, दुखों में,
तकलीफों में दूसरों के डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है, लॉन्ग एंड प्रॉस्पर लाइफ, पीसफुल लाइफ, वो अपनी जबान को बदी से बाज रखे और होंठों को दगा के बाज कहने से। सो मोहल्ले, पहली जबान जो हमने देखी ये मोहल्ले की जबान है जिससे हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं। इस जबान से हम कर्स करते हैं, लानत भेजते हैं, गालियां निकालते हैं। खुदा उनके कलाम के मुताबिक ये जबान बोलने वाले को कोई हक नहीं वो गैर जबान बोले। गैर जबान 7वीं सीढ़ी है जो कि स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल है। और कई बार मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे पूरी उम्र उस बात की समझ नहीं आती कि ये गैर जबान क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहां से आती है, इसके लेवल्स हैं। लेकिन अगर मेरी पहली जो सीढ़ी है उस पर मैं अमल नहीं कर रहा, मैं दूसरों पे लान तान करता हूं, गालियां निकालता हूं, बुरा भला कहता हूं, चाहे मेरे अपने बच्चे हों, दोस्त हों, दुश्मन हों, अगर मेरी जुबान ठीक नहीं है तो मुझे गैर जुबान नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी झूठी जुबान का जिक्र है, लाइंग टंग। इमसाल 6 बाब उसकी 16-17 वर्स में लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, हेट, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब, कराहियत का जब लफ्ज आता है तो उसका मतलब होता है डिटेस्ट। डिटेस्ट होता है इंतहाई नफरत, जिसको आप कहते हैं कि मैं तो इस शक्ल नहीं देखना पसंद करता शख्स की, वो इंतहाई नफरत है। तो क्या लिखा है? 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है, ऊंची आंखें, झूठी जुबान। सो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना है और गैर जुबानें बोलनी है, दिस इज नॉट फेयर। पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, मुझे अपनी ये जुबान पे कंट्रोल करना जरूरी है। तो क्या लिखा है? ऊंची आंखें, झूठी जुबान, इंतहाई नफरत है खुदा को उस शख्स से जो झूठ बोलता है। और झूठ को पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप मेरे से छोटे छोटे झूठ जो हैं, जब उन पे कंट्रोल करेंगे कि ये झूठ है, मैं नहीं बोलना, तब आकर जाकर आप सच्चाई की पहचान जानेंगे। वरना अगर कहते हैं इसकी कोई बात नहीं, अब बोल लें, अब ना बोलें, तो ये खुदा का कलाम नहीं कहता। वो खुदा कहता है मुझे जिस चीज से खुदावंद को नफरत है, और मैं गैर ज़बानें बोल रहा हूं, खुदावंद को नफरत है आपसे, आपकी जबान से, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। तो जो झूठी जबान है, खुदा को उससे नफरत है। कराहियत, और नफरत में नहीं लिखा, दूसरे लफ्जों में लिखा है उसको कराहियत है, उसको इंतहाई नफरत है। अगर किसी चीज से नफरत इंतहाई है, आप उस शख्स को, आप उस चेहरे को, आप उस पर्सनैलिटी को मिलना ही नहीं चाहते। ये खुदा कह रहा है जो झूठी जबान है। इमसाल 19 बाब नामी आयत में लिखा है झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा, और जो झूठ बोलता है फना हो जाएगा, लायर विल बी डिस्ट्रॉयड। ये जो झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा। मेरे अजीजों, अगर आपने आंखों से कोई चीज नहीं देखी तो उसकी गवाही ना दें कि मैंने देखा था, हाँ ऐसे ही हुआ था। दिस इज रॉन्ग। अगर आप झूठी गवाही देते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है झूठी गवाही कत्ल के बराबर है। तो अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं और साथ गैर ज़बानें भी बोलना चाहते हैं, शेम ऑन यू। ऐसी कलाम की कोई तालीम नहीं है। खरूज में लिखा है तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। ज़बूर 5 उसकी 6 आयत में लिखा है तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को खूंखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। खुदा को खूंखार और दगाबाज जो झूठा आदमी है। ज़बूर 101 में लिखा है दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाएगा। आई विल नॉट अलाउ डिसीवर टू सर्व इन माई हाउस। कई बार मेरे जीजो, हम अपनी जबान से झूठ बोलकर उसके घर में सर्व भी करना चाहते हैं। हम मीटिंग लीड करना चाहते हैं, हम गीत गाना चाहते हैं, वर्शिप लीड करना चाहते हैं, कलाम सुनाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं क्या है, लेकिन अपनी जबान जो है वो झूठों से भरी हुई है। Why we want to do it? क्यों हम ये करना चाहते हैं? अगर जबान पे कंट्रोल नहीं है, अगर मैं झूठ बोलता हूं
लेकिन लोगों को खुदा की बातें बताता हूं, ये ठीक नहीं है। ठीक ये है कि आप तौबा करें, नंबर 1 स्टेप, बपतिस्मा लें, अपने गुनाहों का इकरार करें, नंबर 3 अपनी जिंदगी को साफ सुथरी पवित्र गुजारें और फिर लोगों को बताएं कि खुदावंद क्या कहता है, कलाम क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, खुदा क्या कहता है, ये जो प्रॉफिट्स हैं उन्होंने क्या कहा है। अगर झूठी जबान, अगर मैं झूठ बोलने वाला हूं, कलाम मुकद्दस ज़बूर 101 में क्या लिखा है, आई विल नॉट अलाउ डिसीवर टू सर्व इन माई हाउस। जो झूठे हैं उनको मैं इजाजत ही नहीं दूंगा कि वो मेरे घर में सर्व करें, मेरे घर में खिदमत करें। खिदमत का काम सच्चे लोगों का काम है। दूसरा, द्रोगों को मेरे रूबरू क़याम ना होगा। द्रोगों को मैंने होती है लायर, झूठा। सो जो दगाबाज है झूठा, और द्रोगों को मेरे घर में जो मेरे रूबरू क़याम ना होगा। लायर विल नॉट स्टे इन माई प्रेजेंस। मेरे जीजो, अगर मैं उसकी हजूरी में आना चाहता हूं, अगर मैं गैर ज़बानें बोलना चाहता हूं, तो उससे पहला स्टेप क्या है, लायर विल नॉट स्टे इन माई प्रेजेंस। जो झूठा है, कलाम कहता है मेरे हजूर में वो खड़ा नहीं हो सकता, मेरे रूबरू। सो दूसरी बात से हम झूठी जबान है, इससे हम ये सीखते हैं, अगर मैं झूठ बोलने वाला हूं, नंबर 1 खुदा को कराहियत है। खुदा शक्ल तक देखना नहीं चाहता उस शक्ल की, उस शख्स की जो झूठ बोलता है और साथ कलाम उठाए फिरता है। नंबर 2, अगर आप झूठी गवाही देते हैं तो ये कत्ल के बराबर है, और कलाम में लिखा है कि खुदा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसके हालात बदल देगा, पॉवर्टी आ जाएगी, गुर्बत आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ताकि तूने क्योंकि इंसान को कत्ल किया है झूठी गवाही देकर। तीसरी बात हम इस पैरे में देखते हैं कि जो झूठ बोलते हैं दगाबाज आदमी से खुदा को कराहियत है, खूनखार, मर्डर, और जो दगाबाज है खुदा उससे इंतहाई नफरत करता है। और ज़बूर में हमने देखा कि वो मेरे घर में रहने ना पाएगा। जो झूठा इंसान है उसके घर में टिक नहीं सकता, जितनी मर्जी दौड़ लगा ले। खुदा को प्योरिटी पसंद है, पाकरू पकीजगी पे आता है। अगर मेरे पकीजगी से मैं दूर हूं मेरे जीजो, हर दुनिया की ऐशो इशरत में मुब्तला हूं, हर वो बात जो खुदा के कलाम के मुताबिक रॉन्ग है उसको मैं करता हूं, और फिर लोगों को भी बताऊं कलाम क्या कहता है, हम झूठ बोल रहे हैं, वो भी हम झूठ बोल रहे हैं। कलाम क्या कहता है, खुदा तो देखना नहीं चाहता ऐसे इंसान को जो झूठ बोलता है। और दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाएगा। आई विल नॉट अलाउ डिसीवर टू सर्व इन माई हाउस। खुदा नहीं इजाजत देता। शायद हम पास्टर, हमको नहीं पता होता, कई बार हम खुश करने के लिए दूसरों को मौका देते हैं, लेकिन हमें उनकी जिंदगियों का नहीं पता होता। लेकिन खुदा क्या कहता है कि मेरे घर में रहने ना पाएगा जो झूठ बोलता है, और ना ही लायर विल नॉट स्टे इन माई प्रेजेंस, ना ही वो मेरी हजूरी में आएगा। पाकरू गैर जुबानें उसकी हजूरी के बगैर नहीं बोली जा सकती। उसका पाकरू जब आता है तो मेरे अजीजों इंसानों का ज़हन चेंज हो जाता है, तन मन धन चेंज हो जाता है जब उसकी ज़बान बोली जाती है। लेकिन अगर मैं झूठ बोलने वाला इंसान हूँ, औरत हूँ या मर्द हूँ, लेकिन गैर ज़बानें बोलता हूँ, तो ये नामुनासिब है। तीसरी बात जो है वो है खुशामदी ज़बान, फ्लैटरिंग टंग। कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र आया है। साम ज़बूर 12:2 और 3 वर्स में लिखा है, वो अपने हमसाया से झूठ बोलते हैं और खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। खुशामदी लबों से दो रंगी बातें। ये दो रंगी बातें क्या है? दो रंगी बातें ये हैं मेरे अज़ीज़ों कि जो कुछ वो कर रहे हैं उन्होंने अपने हमसाये को बढ़ा चढ़ा कर बताना है। जी हमने ये घर 5 मिलियन का लिया है, घर लिया चाहे 2 मिलियन का या 3 मिलियन का, बता 5 रहे हैं। अब हमसाया क्या बता रहा है? उन्होंने जो कुछ लिया है उन्होंने उससे बढ़कर बता रहे हैं, ताकि जो इन्होंने कीमत बताई है ना, हम उनसे भी बड़े। इनको दो रंगी बातें कहते हैं।
جو کچھ اوریجنل ہے پہلے نمبر پہ نہ تو بتانے کی ضرورت ہے آپ کیا کر رہے ہیں، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں ایک رول ہے کہ اگر آپ نے کچھ بائی کیا ہے تو قیمت نہیں پوچھتے۔ اگر آپ کا تعلق انسانوں سے ہے تو عمر نہیں پوچھتے۔ اگر آپ کا میل جول فرینڈز ہیں تو تنخواہ نہیں پوچھتے۔ 3 چیزیں امریکہ میں میرے عزیزو ان سے گریز کیا جاتا ہے۔ امریکن جو پیپل ہیں they don't like it۔ امریکن لوگوں سے اگر آپ قیمت پوچھیں گے they don't like it۔ میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں نا، اگر ان کی بیٹے اور بیٹی نے گاڑی لی ہے تو میرے عزیزو صرف ماں باپ کو دکھاتے ہیں۔ ماں باپ نے کبھی نہیں پوچھا کتنے کی لے رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کی ہے تھوڑا، کنے دی سے ایک تھوڑے اتنے دی میں دیتے ہیں۔ they don't ask that۔ نہ قیمت پوچھتے ہیں، نہ عمر پوچھتے ہیں، نہ تنخواہ پوچھتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ امریکن کلچر میں بہت بری جانی جاتی ہیں۔ سو اپنے ہمسایہ سے یہ خوش آمدید لبوں کی بات ہو جائے، 2 رنگی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کچھ بتا رہا ہے، لیا چاہے چیپ ہے، اس سے بھی جب ہمسایہ بتائے گا اس نے جتنا اس سے بھی بڑی بتائے گا، تاکہ یہ شو کرے کہ ہم ان سے زیادہ کیپیسٹی رکھتے ہیں چیزوں کو بائی کرنے کی۔ لیکن خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ خداوند سب خوش آمدید لبوں کو لائے ٹو ایچ ادر، خوش آمدید لبوں کو لائے ٹو ایچ ادر، بڑے بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ بوسٹ فل ٹنگ، ایسی زبان جو اپنے آپ کو اونچا ہر چیز میں دکھانا چاہتی ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ ایسی زبان کو میں کاٹ ڈالوں گا۔ امثال 26 باب 23 اور 28 آیت میں لکھا ہے، الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ۔ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے میرے عزیزو، غور سے سنیے گا۔ الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہے جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ Smooth words may hide the wicked heart, just as a pretty glaze cover a clay pot۔ جس طرح آپ نے کسی کٹوری کے اوپر یہ اس کو کیا بولتے ہیں، پالش کی ہو۔ آپ ڈنکن ڈونٹ میں جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا گلیز ڈونٹ، وہ بڑے چمکدار ہوتے ہیں، شائنی جس کو کہتے ہیں، پالش کی ہوئی چیزیں۔ تو کیا لکھا ہے کہ جو الفتی لب ہیں، جو جھوٹی تعریفیں کرنے والے ہونٹ ہیں، ان کے بارے کیا لکھا ہے؟ یہ ایسے ہیں جیسے کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ اندر کی ریالٹی فرق ہے، کیونکہ اگلی آیت میں لکھا ہے جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گائل کیا ہے، اور چاپلوس منہ تباہی کرتا ہے۔ A lying tongue hates its victim۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ کہا ہے نا، تو سب سے زیادہ دل میں کھوٹ، دل میں یہ جو کہہ لیں ہیٹ وہ شخص کرے گا جو جھوٹا ہے۔ جو خدا کو پسند کرتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے، وہ تو 2-4 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد پھر اس کا دل صاف ہے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ الفتی لب جو باہر سے جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک زبان ہے۔ اس ٹھیکنے کی مانند ہے جس پہ کھوٹی چاندی منڈی، جس کی شکل تو فرق ہے، میک اپ کر کے اس کی شکل چینج کی ہوئی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو اصل میں دل سے وہ نہیں آپ کو پیار کرتا، دل سے وہ نہیں آپ کی تعریف کر رہا۔ دل کیا لکھا ہے؟ جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گائل کیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کو کچھ کہا ہے، وہ دل میں رکھے گا کہ اس نے مجھے ایسے کہا ہے، منہ سے نہیں، منہ سے ہاں جی کی حال ہے، تسی تے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، بڑا اچھا ہے، سارا کچھ گڈ 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 بہت ہی سموتھ بتائیں گے، لیکن دل میں نفرت ہے ان کے۔ یہ زبان بہت خطرناک ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو۔ اگر کوئی چیز بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، لیکن جھوٹی تعریفیں خدا نے لکھا ہے اس زبان کو میں کاٹ ڈالوں گا۔ یہ ایسی ہے جیسے کھوٹی چاندی منڈی ہو، ریالٹی فرق ہے لیکن اس پہ پالش کر کے اس کی پریزنٹیشن کو چینج کیا ہوا ہے۔ خدا ایسی زبان کو ناپسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو
ऐसी ज़बान को काट डालूंगा। उसके बाद जो चौथी ज़बान हमें कलाम मुकद्दस में मिलती है वो है ज़्यादा बातें करने वाली ज़बान, टॉकेटिव टंग। कई लोग आप भी देखते हैं, आप महफिल में बैठे हैं, आप फेलोशिप में, ज़बान बंद ही नहीं होती उनकी। वो एक ही शख्स पूरे घंटा, 1.5-2 घंटे सबका ज़ाया कर देता है। टॉकेटिव टंग, ये जो ज़्यादा बातें करने वाली ज़बान है। कलाम मुकद्दस में इसके बारे क्या लिखा है? इमसाल 10:19 में, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला दना है। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, इसका मतलब है कि जो ज्यादा बातें करता है वो ज्यादा गलतियां करता है। वो अपना आप दिखा रहा है कि वो क्या है, लेकिन जो ज्यादा बातें करता है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। जो ज्यादा बातें करेगा वो ज्यादा गलतियां करेगा, लेकिन होंठों को काबू रखने वाला दना है। बी सेंसिबल एंड कीप योर माउथ शट। जो समझदार है वो खामोश रहता है, जो समझदार है वो सुनता है। खुदा ने क्यों हमें 2 कान 1 ज़बान दी है? हमने कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। लेकिन कलाम क्या कहता है कि जो ज्यादा बातें करता है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, जो ज्यादा बातें करता है वो ज्यादा गलतियां करता है। तो गलतियां करने की जरूरत क्या है? इमसाल 14:23 में लिखा है, हर तरह की मेहनत में नफा है, पर मुंह की बातों में महज मोहताजी है। वर्क ब्रिंग प्रॉफिट। किसी किस्म का भी आप काम करें, छोटा हो बड़ा हो, काम आप करते रहते हैं, आप पैसे लेके आएंगे। लेकिन लिखा है बट मरी टॉक लीड्स टू पॉवर्टी। मरी टॉक सिर्फ जो बातें करता है, काम शाम कोई नहीं करना, सिर्फ बातें करनी है। तो इससे क्या लिखा है कि मुंह की बातों में मोहताजी है। आप हाथ आगे करेंगे, मेरी ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मेरे जीजो, मेहनत करें। कलाम में लिखा है मेहनत में नफा है, कैसा भी काम क्यों ना हो। और तीसरा हवाला इसमें हम देखते हैं मिसाल 20:19 में, और ये भी बहुत सीरियस बात है जो कि बहुत पाई जाती है, शायद लोग इसके बारे में सोचते हैं या नहीं। और क्या लिखा है? जो लुथरापन करता फिरता है। लुथरापन के क्या मानी है? लुथरापन होता है गॉसिप करना, दूसरों की बातें करना, दूसरों के खिलाफ बातें करना। एक बार मुझे किसी ने कॉल की कि आपके बारे में सफदर भाई किसी ने ये कहा है, तो मैंने उस बहन को कहा आज के बाद आपने मुझे कॉल करके ये नहीं बताना कि मेरे बारे में ये लिखा है। अगर किसी को मुझसे कोई शिकायत है तो वो मुझको डायरेक्ट कॉल करे, लेकिन अगर आप बता रहे हैं आज के बाद आपने मुझे कॉल करके ये बताना भी नहीं है। मैं सुनना नहीं चाहता कि किसी ने मेरे खिलाफ, हर इंसान मेरे जो दुनिया में है, जहां रहते हैं, आपको लाइक करने पसंद करने वाले भी हैं, डिसलाइक करने वाले भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन क्या कलाम लगा? जो लुथरापन करता है, जो गॉसिप कर रहा है, क्या आपकी कैपेसिटी इस कदर होनी चाहिए? अगर आपको कोई बताए फलां ने कहा है, ऐसा नहीं है कि सुनकर आप फलां पे चढ़ाई कर दें। नो नो, व्हाट इज द रियलिटी? कि रियलिटी क्या है? वो शख्स खुद आपको बताए कि क्या बात है। मैं सिर्फ वही सुनना चाहता हूं जो खुद को कहना चाहता है, दूसरों की नहीं। एंड डोंट इवन टेल मी क्या किसी ने कहा है। जो कहा है खुदावंद उसको बरकत दे। आई डोंट वांट टू लिसन। लेकिन कलामे में कहते हैं जो लुथरापन करता फिरता है, राज फाश करता है, वो टेल सीक्रेट, वो जो लुथरापन गॉसिप, दूसरों की बातें करना। क्यों नहीं आप अगर गेट टुगेदर करते हैं, फेलोशिप में हैं, अपनी बात करें, अपने अजीजों की बात करें, अपने दोस्तों की, थर्ड पार्टी को डिस्कस करने की क्या जरूरत है? और ना ही आपका काम है। अगर आप करते हैं तो ये गॉसिप में आता है, खुदा को पसंद नहीं है। ज्यादा बातें करना, ये जो गॉसिप करते हैं, अगर गॉसिप करूं और गैर ज़ुबानी बोलूं कैसा लगेगा? चेंज योर लाइफ फर्स्ट। अपनी ये जबान जो है, इसको पहले तब्दील करने की जरूरत है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, फिर गैर जबान पे आइएगा। लेकिन अगर आप गॉसिप करते हैं, चुगली करते हैं,
دوسروں کے خلاف باتیں کرتے بڑکاتے ہیں, لڑائیاں ڈالتے ہیں, تو میرے عزیزو کلام کے مطابق رونگ ہے. اس لیے تو منہ پھٹ سے کوئی واسطہ نہ رکھ. خدا محبت ہے, اس نے مجھے اور آپ کو محبت کے لیے بلایا ہے, لیکن یہ بات کیا ہے, سو ڈو ناٹ ہینگ اراؤنڈ ود دا چیٹرز. جو چیٹر کون سے, جو بے مقصد باتیں کرتے ہیں. ٹاپک کوئی ہے, اس نے اپنے بھائی کی بات لے آنی ہے, میرے چاچے نے یہ کیا تھا, میرا تھانے دار تھا, ماموں تھانے دار تھا. بھائی صاحب یا میری بہن, آپ کیا ہیں؟ وہ کون تھا؟ وہ ڈی ایس پی تھا یا تھانے دار تھا یا کوئی اور بڑی پوسٹ تھی, وہ تھا. آپ کیا ہیں؟ اگر آپ کچھ ہیں تو اس کی بات کیجئے گا. رشتہ داروں کو بتانے سے کیا آپ امپریس کر رہے ہیں دوسروں کو؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. جو لتھرا پن کرتا ہے, جو گاسپ کرتا ہے, کلام مقدس میں لکھتا ہے وہ راز فاش کرتا ہے. اس لیے تو منہ پھٹ سے, وہ منہ پھٹ ہے, وہ چیٹر ہے, وہ بے مقصد باتیں آپ کو بتا کر آپ کی سپرٹ کو روئن کر رہا ہے. ایسے شخص سے کلام میں لکھا ہے تو کوئی واسطہ نہ رکھ. ضروری نہیں اس کے ساتھ دوستی ہو, ضروری نہیں اس کے ساتھ آپ ہینگ اراؤنڈ کریں. جو راز فاش کرتا ہے, وہ لتھرا پن جو کرتا ہے وہ راز فاش کرتا ہے, اس سے کوئی واسطہ نہ رکھ. جو بے مقصد باتیں کرتا ہے, جن چیزوں کا مقصد نہیں ہے, ان کی جو گفتگو چھیڑ دیتے ہیں, جو ٹاپک سے باہر ہوتی ہے, تو میرے جو کلام لگتا ہے ان سے واسطہ نہ رکھ. وائز 5 باب 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے, تیرا منہ تیرے جسم کو گناہ گار نہ بنائے. مت کہہ کہ بھول چوک تھی, خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو, اور تیرے ہاتھوں کے کام کو برباد کرے, کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت کے معنی ہوتی ہیں یوز لیس ایکٹیویٹیز. آپ نے کئی دیکھے ہوں گے, وہ ڈرونی فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرونے ڈرامے دیکھتے ہیں, یہ وہ سارا کچھ اوٹ پٹانگ جب آپ سارا دن دیکھیں گے کریں گے تو ایسی ہی خوابیں آپ کو آئیں گی. کیا لکھا ہے, اور کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے, لیکن تو خدا سے ڈر. خدا تیرے ہاتھوں کے کام کو برباد کر دے گا اگر تو گاسپ چگلی کرتا ہے. یہ زیادہ باتیں کرنے والی, اور کون کرتا ہے؟ جو زیادہ باتیں کرتا ہے. تو اس جو ہے پوائنٹ, چوتھا پوائنٹ, اس میں ہم نے سیکھا کہ زیادہ باتیں کرنا خدا کو ناپسند ہے. جتنی آپ زیادہ باتیں کریں گے اتنی زیادہ غلطیاں آپ کریں گے. سو کوشش کریں جہاں بھی بیٹھے ہوں, محفل ہو, دوست ہو, فیملی ہو, جتنی کم آپ بات کر سکتے ہیں وہی کریں. دوسرا, صرف باتیں نہیں کرنی, پھر کر کے بھی کچھ دکھانا ہے. ہر طرح کی محنت میں نفع ہے, پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے. اگر صرف آپ باتیں کرتے ہیں لیکن ہاتھ سے کچھ نہیں کرتے, کوئی محنت کام نہیں کرتے, صرف باتیں کرتے ہیں, تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کو یہ ناپسند ہے. اور جو لتھرا پن, جو چگلی کرتا ہے, وہ سیکرٹ آؤٹ کر دیتا ہے, وہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسے شخص سے کوئی واسطہ نہ رکھ. جو منہ پھٹ ہے, جو بے مقصد باتیں کرتا ہے, اس سے واسطہ ہی نہ رکھ. لیکن میری بہن, میرے بھائی, اگر ایسی زندگی میں ہیں, آپ کی یہ کمزوری ہے کہ آپ گاسپ کرتے ہیں اور ساتھ غیر زبان بولنا چاہتے ہیں, میری ایڈوائس ہے زبان پہ پہلے کنٹرول کیجئے گا. اگر آپ دوسروں کی باتیں, دوسروں گاسپ کیا ہے؟ دوسرے شخص کی باتیں دوسروں کو بتانا, یہ گاسپ ہے, یہ بہت ڈینجرس ہے. کلام کے مطابق خدا اس کو ناپسند کرتا ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں, اور جو آپ کی بات ہے بس وہ کریں, دوسروں کی باتوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 5واں پوائنٹ ہم دیکھیں ہیں, محتاط زبان, کنٹرولنگ ٹنگ. اب یہ زبان جو ہے نا بڑی زبردست ہے, کنٹرولنگ ٹنگ. اس کے بارے ایک شعر ہے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں, غور سے سنیے گا. کنٹرولنگ ٹنگ میں مجھے شعر و شاعری نہیں آتی, لیکن شعر ضرور آپ کے لیے ایک ہے. لوگ ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں, لوگ ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں, اپنے حالات کی ہر بات بتایا نہ کرو.
لوگ ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں، اپنے حالات کی ہر بات بتایا نہ کرو۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے محتاط زبان، جو 5واں ہمارا ٹاپک ہے، اس کا جو مضمون ہے، 5واں جو ہماری ورس ہے، اس میں یہ ہے کہ کنٹرولنگ ٹنگ، آپ محتاط زبان، لوگ ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں، اپنے حالات کی ہر بات نہ بتایا کرو۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی اور کے کان میں پہنچنی چاہیے، اپنے دل میں رکھیں، خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔ امثال چیپٹر 13 3rd ورس میں لکھا ہے، اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ کیسے؟ کرنی منہ کی نگہبانی ہے اور خدا جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ یہ زبان میرے عزیزو جیسے پہلے میں ہے، یہ مہلک زبان ہے، یہ قتل کر دیتی ہے، یہ ہلاک کر دیتی ہے، ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ Those who control their tongue will have a long life۔ اگر آپ کو لمبی زندگی چاہیے اور لمبی زندگی پانے کے لیے میرے عزیزو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم جم جاتے ہیں، ہم اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ فروٹ یا یہ ویجیٹیبل یہ چیزیں ریگولر سٹور سے نہ لیں، آپ یہ دوسرے جو ہے ڈچ مارکیٹ سے لے کر آئیں، دیسی کھانے کھائیں لمبی عمر پانے کے لیے۔ لیکن لمبی عمر پانے کے لیے میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں، زبان پہ کنٹرول کریں، آپ کی عمر لمبی ہوگی۔ کلام کہتا ہے اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ Those who control their tongue will have a long life۔ اور دوسرا امثال 21 باب 23 آیت میں لکھا ہے، جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے، جو اپنے منہ کی اور زبان کی نگہبانی کرتا ہے وہ اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو اپنے منہ کی اور زبان کی نگہبانی کرتا ہے۔ ایک دن میری بیٹی 10 سال کی ہے، وہ ایک ڈرامہ سا دیکھ رہی تھی، تو میرے عزیزو ایک لڑکا توتلا تھا، پنجابی میں جس کو ہم تھپ تھپ کہتے تھے، توتلی زبان تھی۔ اس کے باپ نے کہا کہ ہم لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بھی جو کویسچن لڑکی والے پوچھیں تو آپ نے نہیں بولنا، چونکہ آپ کی توتلی زبان ہے، اس کا جواب میں دوں گا۔ تو باپ کیا کہتا ہے کہ جواب میں دوں گا اگر کوئی بھی بات لڑکی والے پوچھے۔ اب لڑکی چائے لے کے آتی ہے تو وہ لڑکے کے باپ کو بھی چائے دیتی ہے، لڑکی کی ماں کو بھی دیتی ہے، لڑکے کو بھی دیتی ہے۔ اب جو ہی وہ لڑکا چائے پیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ تائے بہت گلم ہے، تائے بہت گلم ہے۔ اب ان کو پتا نہیں تھا کہ جس لڑکی کا رشتہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی توتلی ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ پھوت مار کے ٹھنڈی کر لے، پھوت مار کے ٹھنڈی کر لے۔ یہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نے کوئی بات نہیں کرنی، لیکن چائے گھر کے ساتھ اس کی پرسنالٹی کا پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے۔ اسی لیے لکھا ہے تو جو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ انگلش میں ہے واچ یور ٹنگ اینڈ کیپ یور ماؤتھ شٹ یو ول اسٹے آؤٹ آف ٹربل۔ بہت سی آپ پرابلمز میرے اپنے رشتوں میں، اپنی دوستی میں، اپنے تعلق میں کریٹ کر لیتے ہیں اس زبان کی وجہ سے۔ کلام مقدس میں جو 5واں ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محتاط زبان جو منہ کی نگہبانی کرتا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے میں دیکھا ہم نے جو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے اپنے آپ کو مصیبتوں سے، آپ کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں آپ کی زبان کی وجہ سے۔ اور زبور نویس کیا کہتا ہے؟ 41 3rd ورس میں لکھا ہے، اے خداوند میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ میرے منہ پہ پہرا بٹھا اور میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ ٹیک کنٹرول آف واٹ آئی سے لارڈ اینڈ گارڈ مائی لپس۔
میرے منہ پہ نگہبان، ہم زبور بھی گاتے ہیں، منہ تے نگہبان بٹھا. تو یہ محتاط زبان جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ بھی ہے اتنی بات کریں جتنی کی ضرورت ہے. لیکن کیا لکھا ہے کہ جو اپنی منہ کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نمبر 1 خدا اس کو لمبی عمر دیتا ہے. دوسری بات، جو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچائے رکھتا ہے. اور تیسرا، اگر تو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے تو خدا گاڈ یور لپس، نگہبان بٹھا. ہر وقت میرے عزیزو ہمارے ساتھ گارڈین اینجل اس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں، ہماری رکھوالی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کی موجودگی میں بھی سب کچھ وہ کرتے ہیں جو نامناسب ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ریکارڈ میں لکھی جا رہی ہیں. جو آخری بات ہے ٹنگ کی وہ ہے حمد و ثنا والی زبان، پریزنگ ٹنگ. یہ زبان خدا چاہتا ہے، اور اگر میں اور آپ اس زبان کو یوز کریں یا اس زبان پہ عمل کریں تو پھر اس کے بعد غیر زبان کی بات ہم کر سکتے ہیں. اگر یہ ساری جو 6 زبانیں میں نے بولی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ایسی بات میری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے تو آپ کو اور مجھے اسپرچول ہونے کی، دوسروں کو اسپرچول دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چونکہ ہم میں ابھی کمی ہے. سیکریفائس جب بھی ہوتی تھی قربانی کے لیے بڑے کی انسپیکشن کی جاتی تھی. پریسٹ انسپیکشن کرتا تھا کہیں کوئی داغ، دبا، جھری، کوئی نقص تو نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہے اس وقت تک قربانی قبول ہی نہیں ہوتی. سو 6 زبان ہے حمد و ثنا والی زبان، پریزنگ ٹنگ. عبرانیوں چیپٹر 15 ورس میں ہبریو میں لکھا ہوا ہے، بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. ہر وقت چڑھایا کریں. کنٹینیولی سیکریفائس آف پریز. تو قربانی جو ہے، ہونٹوں کی قربانی کیا ہے؟ ہر وقت. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم چرچ میں آ کر گھنٹہ 2 گھنٹے پریز کرتے ہیں دس از گڈ انف. یہ انف نہیں ہے. یا جہاں عبادت ہو رہی ہے وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہی بات سے نکلے ہیں بندہ ہی فرق ہے، بہن ہی فرق ہے، باتیں فرق ہے، تو وہ خدا کو ناپسند ہے. لکھا کیا ہے؟ ہر وقت چڑھایا کرے. ہونٹوں کی قربانی. قربانیاں یسوع مسیح نے جب قربانی دی ہے تو کرسچن لوگ جو ہیں ان پہ کوئی قربانی لاگو نہیں ہے. اب جو قربانی ہے ہماری وہ کیا لکھا ہے؟ ہونٹوں کی قربانی. جب ہم اس کی پریز کرتے ہیں، جب ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں، جب اس کے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں تو میرے عزیزو یہ ہے حمد و ثنا والی ٹنگ. اور اس کے بارے کیا لکھا؟ ہر وقت. اب ہر وقت کیسے ہم صرف پریز کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو ایک دن میری وائف شازیہ مسیح کہتے ہیں کہ آج ہم نے 14 زبور گانے ہیں. تو میں نے کہا 14 زبور گانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو آلریڈی 2 گھنٹے اس میں ہی لگ جائیں گے. 7 آج گا لو اور 7 کل گا لیں گے. میں نے کہا نہیں، آج ہم نے عبادت میں بیٹھے ہم نے 14 زبور گانے ہیں. ہم نے میرے عزیزو 14 ہی گائے تھے. یہ ہے ایک جو آپ ٹائم نکال کر، سیپریٹ ٹائم، یہ کلازٹ والا ٹائم ہے، آپ اس کے ساتھ گزار رہے ہیں. لیکن ہر وقت کیسے چڑھائی جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ عبادت میں ہوں یا نہ، آپ مال میں ہیں، آپ جاب پہ ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کی زبان سے صرف حمد و ثنا کے ہی لفظ نکلنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے دکھاوے والی فرق زبان ہو لیکن بعد والی فرق زبان ہو. خدا کو ایسی زبان پسند نہیں ہے. سننے میں آیا ہے، سننے میں آیا ہے کچھ بہن، کچھ بھائی غیر زبان بھی بولتے ہیں اور اپنے ساتھی کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ہسبینڈ کو یا وائف کو. میری التجا ہے ایسے بہن بھائیوں سے، اگر زبان پہ قابو نہیں، غیر زبان کی کوشش نہ کریں. آپ پھر بھی خدا کی حضوری میں جائیں. اگر غیر زبان خدا کی بادشاہی میں جانے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے.
اگر آپ غیر زبان نہیں بھی بولتے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اپنی رائٹس زندگی گزارتے ہیں، آپ اس کی بادشاہی میں جائیں گے۔ ضروری نہیں جو غیر زبان بولتے ہیں وہی خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یہ گفٹ ہے، جیسے میں باجا بجاتا ہوں، یہ گفٹ ہے، کچھ لوگ نہیں بجا سکتے۔ تو اگر آپ کو یہ گفٹ غیر زبان والا نہیں ملا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو ہے ہر ایک شخص کو پاک روح ملے، ہر ایک شخص اس روح کی، لیکن جب ہم اس کے ساتھ پورے طور سے چلتے ہیں میرے دوست، اس کا پاک روح ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ ٹنگ جو ہے یہ ایک سائن ہے، یہ ایک گفٹ ہے، لیکن اگر میں زبانیں بھی بولوں اور اپنے ساتھی کو گالیاں بھی دوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہن وہ بھائی جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ایڈوائز ہے کہ آپ پہلے اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے گا، اس کے بعد غیر زبان۔ غیر زبان 7ویں سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی یہ زبان ہے جس پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ہر وقت اونٹوں کا پھل، یہ شکر گزاری کا پھل، یہ قربانی ہے اور ہر وقت چڑھایا کرے۔ قربانی ایسا ہوا اس وقت تو شام کو ہو رہی ہے، ہفتے بعد ہو رہی ہے، یا قربانیاں اب سال بعد لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہر وقت کی قربانی ہے، ان قربانیوں سے بڑھ کر ہے جو ہر وقت آپ کرتے ہیں۔ زبور 31 اس کی 28 ورس میں لکھا ہے، تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ دن بھر کیسے کر سکتے ہیں؟ 14 زبور تو 2 گھنٹے میں ڈالے، لیکن دن بھر سارا دن ہر چیز میں اس کی شکر گزاری کرنی، اور زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، نہ جھوٹ، نہ مکر، نہ فریب، نہ چغلی، نہ دھوکہ، نہ دغا بازی، نہ بطالت، کوئی ایسی چیز منہ سے نہ نکلے۔ یہ ہے ہر وقت، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، آپ اپنی زبان سے خداوند کی حمد و ثنا کریں کہ یہ زبان اس کے لیے میں نے قربان کر رکھی ہے، یہ زبان اس کی ہے، اس کی حمد و ثنا سے نکلے گی، دوسروں کو برکت۔ لکھا تیرا کلام پر فضل ہو، اس سے میں دوسروں کو برکت دے سکتا ہوں، لیکن گالیاں نہیں دے سکتا۔ زبور 138 میں لکھا ہے، میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا with all my heart، پورے دل سے تیرا شکر کروں گا۔ جب میرے جو پورے دل کی بات آتی ہے نا، اس میں کچھ بھی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ دل و جان سے ایک چیز کے لیے آپ کا پیشن کہ میں پورے دل سے خدا کا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ جتنے مرضی بت ہوں، جتنے مرضی لوگوں کے مذاہب ہوں، میری اٹینشن صلیب بس ہونی چاہیے۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ تو جب کبھی بھی میرے عزیزو قلم مقدس میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، جس طرح آج ہمارے مسلم بھائی مکہ مدینہ کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ کانسیپٹ دکھایا گیا ہے۔ اس وقت جوش، جب یہ زبور لکھا گیا ہے، جوش جو ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے، گھروں میں ہیں، گاؤں میں ہیں، ولیج میں ہیں، ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے، کیونکہ ہیکل میں خدا کی حضوری آتی تھی۔ خدا انسانوں سے ناراض تھا، انسانوں سے بات نہیں کرتا تھا، اس لیے ہیکل میں چونکہ خدا آتا تھا، اس لیے ہر انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، وہ ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ میں ہیکل کی طرف رک کر تجھے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا۔ تیری شفقت، unfailing love، خدا کی محبت unfailing ہے، کبھی فیل نہیں ہوئی۔ جب بھی آپ چاہیں اس کے پاس چاہیں، وہ آپ کو معاف کر کے قبول کرے گا۔ اور سچائی، faithfulness، وفاداری کے ساتھ سچائی، جس طرح میاں بیوی کے رشتے میں، شادی میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، سم ٹائم چیٹنگ کچھ کرتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں جب آپ کووننٹ، جو آپ پرامسز کرتے ہیں خدا کی حضوری میں، اس کے لوگوں کے سامنے، خدا کے خادم کے سامنے، تو آپ نے زندگی بھر ایک دوسرے کو اپنی بدن، جان، روح دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، یہی اسٹرینتھ، یہی کلیہ خدا کا ہے
कि उसका बेटा यीशु मसीह जो दुल्हा है, अपनी कलीसिया दुल्हन को लेने आएगा, वो कोई चीज उन पे नहीं देखना। और लिखा है कोई दाग, कोई झुर्री, कोई धब्बा ना हो। जब भी शादियां होती है आप देखते हैं कि दुल्हन मैक्सिमम तैयारी करती है, मैक्सिमम खूबसूरत बनने की। यही इतनी ही मैक्सिमम तैयारी मेरी और आपके लिए खुदा हर रोज चाहता है कि हमारी जुबान से, गैर जुबान बोलने से पहले ये जो फिजिकल जुबान है इस पे कंट्रोल करें, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तो कलाम ने अजमत क्या दी है? जो अजमत हमने आज सीखी है वो ये है कि अपनी जबान को कंट्रोल कीजिएगा। मुहलक जबान, अपनी जबान से दूसरों को लान तान ना कीजिएगा, दूसरों को मरने मराने की कर्ज ना कीजिएगा, दूसरों को बुरा भला इस जबान से ना कीजिएगा। अगर आप करते हैं तो खुदावंद आपको ये हिम्मत दे रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हैं। द नेक्स्ट लेवल विल कम जब आप गैर जबानें बोलेंगे। उसके बाद झूठी जबान, खुदा को इससे कराहियत है, इंतहाई नफरत है जो लोग झूठ बोलते हैं। अगर आप झूठ भी बोलते हैं लेकिन खुदावंद की खिदमत भी करना चाहते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल कीजिएगा, झूठ को छोड़िएगा, फिर इन बातों पर खुदावंद आपको पसंद करेगा या वो आपकी दुआ को सुनेगा। तीसरा, खुशामदी लब, ये जो है खोटी, तो लिखा है खोटी चांदी की मानद है, मैं इसे काट डालूंगा। ये जो उल्फती लब है, खुशामदी लब, झूठी तारीफें करना, क्या जरूरत है इसकी? मैं कहता हूं तो मैंने आप झूठी तारीफ करके अगले इंसान को खराब करते हैं। झूठी तारीफ ना कीजिएगा, जो सच्चाई की बात है, जो रियलिटी की बात है, बस वही कीजिएगा। ज्यादा बातें करने वाला ज्यादा गलतियां करता है, कंट्रोल कीजिएगा अपनी जुबान को। उसके बाद मोहताज जुबान, मोहताज जुबान आपको मुसीबतों से, आपके जो रिश्ते टूट जाते हैं उनसे आपको बचाती है। और आपको क्या लिखा है? मुसीबतों से महफूज रहते हैं आप जब आप मोहतात रहते हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल रखते हैं। आखिरी जुबान हम तो सुना वाली, प्रेजिंग टंग, होंठों से, अपने होंठों से, अपनी जुबान से उसकी हर वक्त शुक्रगुजारी करना। जहां कहीं भी चर्च में गीत गाए, वेरी गुड, लेकिन बाहर अगर इसी जुबान से आप बुरा भला कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, सारा कुछ दुनियावी वाला चीजों वाला कर रहे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा को ऐसी जुबान पसंद नहीं है। मेरी दुआ है कि जितने बहन भाई इस मैसेज को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अगर इस जुबान पे कंट्रोल है तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम गैर जुबानी बोले। अगर यही जुबान अभी तक ये सारी लिस्ट जो मैंने पढ़ी है उनमें मुब्तला है और साथ गैर जुबानी बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है। वो एयर में ही आप दूसरों को सुना रहे हैं कि आपको भी गैर जुबान थोड़ी बहुत आती है। गैर जुबान उस वक्त खुदावंद आपको पाक रूह का बपतिस्मा देता है, आप पे गैर जुबान आप बोलना शुरू कर देते हैं। और ये एक लेवल है, और इस लेवल को हिट करने से पहले जो हमारी फिजिकली टंग है, इसको कंट्रोल करना, चुगली, गॉसिप, लानत, ये सारी चीजें, दूसरों को बेकर्स करना, इसको छोड़कर या हर वक्त फजूल बातें करते रहना, इस पे कंट्रोल कीजिएगा ताकि खुदावंद आपको फजल दे कि आप पाक रूह वाली जुबान जो है, जो ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 की जमात पर उतरी और उसको 120 की जमात के फौरन बाद पतरस ने, मेरे अज़ीज़ों, लेक्चर दिया और एक ही दिन में लिखा है 3000 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। अगर मेरी जुबान ठीक नहीं है तो मैं किसी को भी खुदा उनकी बादशाही में लाने का सबब और वसीला नहीं बन सकता। मेरी दुआ है कि सारे बहन भाई जो ये इस कलाम को देख रहे हैं, देखेंगे, पहले नंबर पर अगर कहीं भी एज ए इंसान कमजोरी है तो आइए उस कमजोरी पर गालिब आए, काबू पाए, खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद ये मेरी चुगली वाली जो आदत है मुझे फजल दे कि मैं इस पर काबू पाऊँ। ये गालियाँ बकने वाली आदत है, मुझे फजल दे। ये दूसरों की बुराइयां करने वाली है, कर्ज करने वाली है, लानत करने वाली जुबान है, मुझे फजल दे। जब आप कंट्रोल करेंगे तो आप
की ज़बान हमदो सना वाली बन जाएगी। आप हर वक्त, फिर आपको ज़रूरी नहीं कि आप 14 ज़बूर गाएंगे, गीत गाएंगे तो फिर ही खुदा सुनेगा। आपके चंद लफ्ज़ बाबरकत होंगे, लोगों को बरकत मिलेगी और आप बहुत से दूसरे लोगों को उसके पास लाने का सबब और वसीला बनेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आइए मेरे से दुआ करेंगे। जलाली अब्दी खुदा, तूने अपने कलाम को फरमाया और चीज़ें वजूद में आ गई। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज जैसे हमने सीखा है कि हमें अपनी फिजिकली ज़बान जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, उस पर काबू पाना चाहिए, ताकि हम लंबी जिंदगी गुजार सकें, प्रॉस्पर पीसफुल जिंदगी गुजार सकें। तूने कहा है जब तू देता है उसके साथ तू दुख नहीं मनाता। यीशु नाम से आज के कलाम पर तेरी बरकत हो। और वो बहन और भाई जिनको ये ज़बान के इश्यूज हैं, चाहे वो ज़्यादा टॉकटिव है या वो मोहलक ज़बान है, गालियाँ बकने वाली है, लानतें करने वाली है, झूठी ज़बान है या खुशामदी करने वाली ज़बान है, बातें करने वाली ज़बान है, हमें फजल दे कि हमें तो मोहतात ज़बान दे। वही बात करें जो तेरे कलाम के मुताबिक हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो, पुरफजल हो, जिससे हम दूसरों को बरकत दे सकें। और हर वक्त जहाँ कहीं भी हो हमारी ज़ुबान से तेरी शुक्रगुजारी निकले, तेरी तारीफ निकले, कहीं भी क्यों ना हो। इस पर इस कदर कंट्रोल हो कि ये ज़बान सिर्फ इसको हमने सेक्रीफाइस कर रखा हो कि ये खुदा की हमदो सना के लिए खुदा ने हमें ज़बान दी है, उसके लिए ही हम यूज़ करेंगे। आज की सारे कलाम के वसीला से जितने लोग देख रहे हैं उनको खुदा बड़ी बरकत देना। जहाँ कमी कमज़ोरी है तू पे खुदा अपने बच्चों की रहनुमाई करना, ताकि वो इस पर काबू आकर ऐसी ज़बान जो हमदो सना वाली, प्रेजिंग टंग, तेरी तारीफ करने वाली, तेरी हिम्स गाने वाली, तेरी ज़बूर गाने वाली, तेरे कलाम सुनाने वाली, तुझे खुश करने वाली हो। ताकि इस ज़बान पर काबू पाकर हमें पैखदा तुझे खुश करके हम उस ज़बान पर जो तूने ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 की ज़बान की जमायत पर नाज़िल की थी उसमें शामिल होकर हम गैर ज़बानों में दुआ करके पैखदा जो उस ज़बान की जिसको लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ तू समझता है, अपनी तरक्की करते जाए और तेरे कद के अंदाज़ा तक पहुँच सके। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त हम सब के साथ, तमाम मसीह कलीसियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, नेक्स्ट संडे होली कम्युनियन है। अपने घरों में अंगूर का शीरा, ग्रेप जूस और ब्रेड अपने पास रखना। हमारे सीनियर पैस्टर मैनुअल हमारे साथ होंगे, तो हम नेक्स्ट संडे शायरबानी मिलकर रहेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।